जय हिंद टू ऑल ऑफ यू। मैं अंकित वाजपेयी एक बार फिर से आपके बीच। कल 5 जून था और 5 जून को मनाया जाता है अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण दिवस। ये वो दिन है जिस दिन हम व्हाट्सएप पे, फेसबुक पे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े कैंपेन चला के फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया पे बड़े बड़े वृक्ष लगाते हैं जिनके फल हमको मिलते रहते हैं समय समय पर। हम ज्ञान बहुत देते हैं लेकिन वृक्षों को लेकर हम कभी सचेत नहीं होते, पर्यावरण को लेकर कभी हम सचेत नहीं होते। पर्यावरण एक ऐसा नाम जिसको सुनकर ही शांति महसूस होती है, दिमाग में एक अलग ही छवि बन जाती है। हरे भरे मैदान, नदियां, पहाड़, पर्वत। लेकिन क्या फ़ायदा है इसका? क्योंकि हम तो बस फेसबुक पे, व्हाट्सएप पे, इंस्टा पे दुनिया भर का ज्ञान देते हैं, बाकी करने से तो हम रहे, करते तो है नहीं हम कुछ, है ना। मैं अक्सर देखता हूं कुछ ऐसी पोस्ट्स आती हैं जिसमें एक वृक्ष लग रहा होता है और 10 लोग उसको पकड़ के फ़ोटो खिंचवा रहे होते हैं। तो हम पर्यावरण को लेकर सचेत नहीं हैं, हम अपनी फ़ोटो को लेकर सचेत हैं, अपनी इमेज को लेकर सचेत हैं कि भाई देखो हमने एक पेड़ लगा दिया, ये देखो मेरी फ़ोटो। भाई पर्यावरण के साथ हम खिलवाड़ करने के अलावा और कुछ कर नहीं रहे हैं। ज्ञान देना आसान है लेकिन करना बहुत मुश्किल। पर्यावरण, हम बात करें जल, जंगल, जमीन, अगर हमने इनको नहीं बचाया, हम प्रकृति के साथ ऐसे ही खिलवाड़ करते रहेंगे तो बस प्रकृति एक छोटा सा खिलवाड़ करेगी, एक छोटा सा गेम खेलेगी हमारे साथ। जैसे कोरोना महामारी आ गई थी ना, वैसे एक छोटा सा गेम खेल देगी बस, और मानव को समझ में आ जाएगा, फिर वो फिर से लग जाएगा उसी काम में। कोविड गया, हम फिर से वैसे ही लापरवाह हो गए। कोई मतलब नहीं हमको पर्यावरण से। भाई साहब, पर्यावरण से अगर खेलना बंद नहीं करेंगे ना आप लोग, तो एक दिन ऐसा आएगा कि प्रकृति आपका अस्तित्व मिटा देगी। जिस प्रकार डायनासोर्स दुनिया से खत्म हो गए, जिस प्रकार डायनासोर्स दुनिया से चले गए, उस प्रकार मानव भी वो समय दूर नहीं है कि इस दुनिया से विलुप्त हो जाएगा। इस संदर्भ में एक छोटी सी कहानी मुझे याद आ रही है। एक बकरी थी, बकरी के पीछे बहुत सारे शिकारी कुत्ते पड़े हुए थे। बकरी भाग रही थी, दौड़ रही थी, कुत्ते उसके पीछे पीछे। अचानक से बकरी को एक छोटी सी बढ़िया हरी भरी सी झाड़ी दिखती है, उसमें ऊपर अंगूर का वृक्ष लगा हुआ था। बकरी वहीं पे जाके छिप गई, कुत्ते उसको नहीं देख पा रहे थे। कुछ देर बकरी छिपी रही, उसको लगा कि कुत्ते चले गए हैं, अब मैं सेफ हूं, बिल्कुल जीवन मेरा सुरक्षित है। अब जब ये सोचा तो उसको भूख लगने लगी, और भूख लगने के बाद उसने क्या किया होगा आपको पता ही होगा। उसने घास को वहां पे चरना चालू कर दिया, खाना चालू कर दिया। जिसमें वो अभी तक सुरक्षित थी, अब वो उसको ही खा रही है। उसने अंगूर के गुच्छे को तब तक खाना चालू किया जब तक वो उसके सर के ऊपर से नहीं निकल गया। अब क्या था, घास भी खत्म हो चुकी थी, अंगूर का गुच्छा भी खत्म हो चुका था, जो उसको कवर कर रहा था, जो उसको बचा रहा था, जो उसको शिकारी कुत्तों की नजर से सुरक्षित रख रहा था। तभी फिर से वो झुंड वहीं से गुजरा और उसने देखा कि बकरी वहीं पर खड़ी हुई थी। आगे क्या हुआ होगा उस बकरी के साथ आप सभी भली भांति जानते हैं। हम बिल्कुल वैसा ही कर रहे हैं पर्यावरण के साथ। जब हमको लगता है कि नहीं भाई हमारा जीवन संकट में है, हमारा अस्तित्व संकट में है, तो हम पर्यावरण बचाने में लग जाते हैं। जैसे ही थोड़ा सा ठीक हुआ नहीं, फिर से लगते हैं वृक्षों को काटने, नदियों को दूषित करने। तो भाई अभी चेत जाइए, वरना वो समय दूर नहीं कि पर्यावरण तो जाएगा ही, आप भी समाप्त हो जाएंगे इस पूरी सृष्टि से। मैं ज़्यादा कुछ कहना नहीं चाहता हूँ, बस इतना ही। दैट्स ऑल। जय हिंद।